गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 12th आर्ट में लेसन 3 पार्ट तीसरा भाग 2 में आज हम मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे कि मानव विकास सूचकांक होता क्या है। तो सबसे पहले कल भी हमने एक वीडियो भेजा था बना करके, और आज भी हम आपके लिए प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से बना करके आपके पास भेजें, इनका अध्ययन करना। आज हम मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे कि मानव विकास सूचकांक यानी जिसको इंग्लिश में HDI बोलते हैं। HDI का मतलब हुआ, देखिए यहाँ HDI मानव HDI यानी मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका पूरा नाम है, यानी मानव विकास सूचकांक। यानी कि अलग अलग देशों में निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार से मानव विकास सूचकांक है वो निर्धारण किया जाता है। तो 1990 में रिपोर्ट तैयार की गई थी संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से, UNDP यानी यूनियन नेशंस इंडेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इस रिपोर्ट को अलग अलग देशों के माध्यम से आंकड़े इकट्ठे करके और इस चीज को दर्शाया गया था कि किस प्रकार से मानव विकास सूचकांक है वो निर्धारित किया जाता है। जैसे सामाजिक समानता या वहाँ की जीवन प्रत्याशा, वह व्यक्तियों की आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी आंकड़ों को वहाँ इकट्ठा करने के बाद फिर आपको ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो एक संगठन है वहाँ जाएगा। वहाँ जाने के बाद में और इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं विश्व की, भारत में मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं, तो विश्व में मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 172 देशों को शामिल किया गया था। विश्व के 172 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 127वां था। यानी 3 कैटेगरी में बांटा गया था। 3 कैटेगरी में बांटा गया था इसमें, यानी प्रथम कैटेगरी या श्रेणी कहते हैं, द्वितीय करके, तो भारत है वो द्वितीय श्रेणी में शामिल था। यानी हमारे से ऊपर अगर हम बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं, तो नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक है वो सबसे अधिक था, यानी कि 0.963 था, यानी 1 से कम होता है। फिर दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का था 0.955, स्वीडन का था 0.947। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका 0.944 मानव विकास सूचकांक था। अब इसके बाद में देखिए कि इन देशों में नॉर्वे का विषय में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक आंकड़ों में सबसे ऊपर था, क्योंकि वहां की आय, वहां का सामाजिक जीवन स्तर, वहां की जीवन प्रत्याशा, वहां की साक्षरता को भी शामिल किया गया था। हर तरह के आंकड़ों को यानी वहां समर्थ था, इसलिए वहां व्यक्तियों की आयु जो है औसत आयु वो भी उन देशों में ज्यादा मिलेगी। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं भारत की बात करते हैं, तो भारत की यदि बात करते हैं तो भारत है वो द्वितीय श्रेणी के संतत, जो दूसरी जो स्टेज है उस स्टेज के अंदर इसमें शामिल आता है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका, एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, जो हमारे दक्षिण भारत के समुद्र महासागर में है, हिंद महासागर में द्वीपीय देश है। तो उसका है 0.71, जबकि ईरान का भी हमारे से बहुत छोटा देश है, लेकिन वो विकसित देश है, इसलिए वहां जनसंख्या भी कम है, वहां आय के साधन भी अच्छे हैं, सोर्स है। उसका है 0.736, 0.736। इंडोनेशिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया का 0.697 है।
जबकि अगर मिस्र की बात करते हैं, ये छोटे जितने भी हमने बातें की है, श्रीलंका की, ईरान, इंडोनेशिया, मिस्र, इनकी अगर हम बात करते हैं, हमारे देश से क्षेत्रफल भी कम है, हमारे देश से भी जनसंख्या भी कम है, उसके बावजूद मिस्र का है वो 0.659 है मानव विकास सूचकांक। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का मानव विकास सूचकांक है वो 0.602 है। यानी कि इसका मतलब भारत 127 देशों की सूची में, 172 देशों की सूची में 127वें स्थान पर था। 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और द्वितीय कैटेगरी इसके अंदर। अगर भारत की बात करते हैं, ये तो दादा भारत का स्थान, भारत के अंदर अपने अपने देशों में अलग अलग राज्यों में, जैसे भारत में या चीन में, जापान में, अलग जितने भी राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इनमें सब में अपना अलग अलग मानव विकास सूचकांक वो राज्य के अनुसार भी दर्शाया जाता है। तो हम बात करते हैं पहले, इससे पहले साक्षरता की। भारत में 2001 के आंकड़ों के अनुसार की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे बुक का एनसीईआरटी में 2001 के आंकड़ों की बातें चल रही है, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय 2001 में भारत की जो साक्षरता थी वो 65.41। हम 2011 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2001 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि भारत की उस समय साक्षरता, यानी आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले 65.41% थी कुल साक्षरता। जबकि महिलाओं की साक्षरता की हम बात करते हैं तो महिलाओं की जो साक्षरता थी वो 54.16% जो साक्षरता थी। तो अगर हम बात करते हैं केरल की साक्षरता उस समय 90% के आसपास, 89-90% के आसपास वहां की कुल साक्षरता थी। और मानव विकास सूचकांक में भी जो है आंकड़े, उस आंकड़ों में केरल सबसे ऊपर है। अब आप देखिए कि केरल का सबसे ऊपर स्थान क्यों आता है, क्योंकि वहां की साक्षरता सबसे ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग। तो महिलाओं की साक्षरता की आगे बात करते हैं तो वहां 1024 के आसपास थी उस समय। 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, यानी पुरुषों की संख्या कम, स्त्रियों की संख्या ज्यादा। इसका मतलब वहां साक्षरता अधिक थी, वहां जीवन प्रत्याशा अधिक थी, वहां के लोगों की आय भी अधिक थी। इसलिए इन सब चीजों को, जीवन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों के अनुसार केरल का भारत में 0.638% नहीं कर सकते इसको। पंजाब का था 0.537, मध्य प्रदेश का था 0.523% और राजस्थान की अगर बात करते हैं 0.42 था इसमें। तो ये आंकड़े अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की भी अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का भी 0.424 मानव विकास सूचकांक 1 से भी कम आता है। तो अलग अलग देशों की बात करते हैं। आय की जहां तक बात करते हैं, आय की यहां बात करते हैं तो आय में आप देखिए कि आय 2001 के आंकड़ों के आसपास की बात कर रहे हैं। तो आप आय भी देखेंगे तो महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, इन राज्यों की आय 2000 और 2001 के अनुसार आंकड़ों के मुताबिक वहां प्रति व्यक्ति प्रति माह आय थी वो लगभग 4,000 रुपए थी। यानी इसमें बताया गया है, तो आपको पता है कि इसमें आंकड़े जो बदले थे बाद में 1980 और 1981 के आंकड़ों के आधार पर इनको प्रस्तुत किया गया था कि पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, वहां के व्यक्तियों की आय है वो 4,000 रुपए प्रति माह थी। यानी ये 1980 के आंकड़ों के अनुसार ये चीजें प्रस्तुत की गई थी। तो इन राज्यों में साक्षरता भी आपको अधिक मिलेगी, इसका मतलब वहां पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी ज्यादा है। जीवन प्रत्याशा की, वहां के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, उसकी वजह से भी वहां की साक्षरता भी, वहां की आय के स्रोत भी है, इसलिए वहां का जीवन प्रत्याशा यानी मानव विकास सूचकांक है वो इन राज्यों का सबसे अधिक मिलेगा। तो केरल में सबसे अधिक है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में तो अगर बात की जाती है राजस्थान की, तो राजस्थान में तो आप देख सकते हैं कि 0.424, यानी हमारे अन्य देशों की तुलना में, अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ जो मानव विकास सूचकांक था वो कम था। एक बार दोबारा कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि HDI का पूरा नाम लिखिए।
परीक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के अंतर्गत ये चीजें पूछी जाती है कि HDI का पूरा नाम लिखिए। तो इसका मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। ये है इसका। तो आप देख सकते हैं, और UNDP इसका भी आप देख सकते हैं कि पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा अलग अलग देशों से, सभी देशों से आंकड़े इकट्ठे किए गए। उसके बाद में इनको इकट्ठा करके संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट जहां सौंप दी गई, और उसके अनुसार इनको कैटेगरी वाइज आज इनको शामिल किया गया। तो ऐसे प्रश्न कई बार अक्सर पूछा जाता है कि 2001 में विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक किस देश का था, या भारत की बात करें कि 2001 के आंकड़ों के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक कितना था, 0.62 0.602 था। जबकि अगर राजस्थान की अगर बारे में पूछ लिया जाए तो राजस्थान का था 0.424। केरल की अगर बात की जाती है कि केरल का कितना था, 0.638 था। तो इस प्रकार की चीजें बोर्ड की परीक्षा में छोटे एक नंबर वाले प्रश्नों में इन चीजों को पूछा जाता है। तो इन चीजों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और ये सबसे ये पाठ मैंने आपको बताया है, होमवर्क मैंने आपको पहले भी दिया था, ये ध्यान रखते रहे। और इस प्रकार से जो हमारे जो आंकड़े थे 2001 के मुताबिक हमारी किताबों में, उसके अनुसार हमने यहाँ अध्ययन किया। इन पाठ का भी आप अध्ययन करेंगे ताकि आप इसको समझने में समझ रहे, कोई दिक्कत हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।